मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक बार फिर से राह इंस्टीट्यूट के इस नए लेक्चर में आपका स्वागत है। ये लेक्चर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का ये सेकेंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। अगर आप में से कोई फर्स्ट लेक्चर नहीं देखे हैं तो जाकर फर्स्ट लेक्चर पहले देखें, फिर उसके बाद सेकेंड लेक्चर शुरू किए ताकि ईजी हो गया आपको समझने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। हमने फर्स्ट लेक्चर में मेटल्स नॉन मेटल्स दोनों का फिजिकल प्रॉपर्टीज का डिफरेंस करवा दिया था और कुछ एलिमेंट्स और एटम्स और उसके एटॉमिक नंबर्स भी बता दिए थे। ठीक है, अब हम शुरू करेंगे मेटालॉइड, क्योंकि एलिमेंट्स के 3 पार्ट्स थे, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटालॉइड। तो हमने फिजिकल प्रॉपर्टी के थ्रू क्या कहता है मेटल्स और नॉन मेटल्स को डिफरेंट करके बता दिया था। अब हम क्या कहता है नॉन मेटल्स हो चुका है, तो अब हम क्या कहता है मेटालॉइड शुरू करेंगे। ठीक है, द एलिमेंट विच पजेज द कैरेक्टर्स ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर कॉल्ड मेटालॉइड। ऐसा एलिमेंट जो क्या कहता है कुछ मेटल्स का भी कैरेक्टर पजेज करे और कुछ नॉन मेटल्स का भी करे, उसको हम क्या बोलते हैं सर, मेटालॉइड बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में है बोरोन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, जर्मेनियम। ठीक है, आगे चलते हैं सर। अब फिजिकल प्रॉपर्टी मेरा क्या कहता है यहाँ तक खत्म हो जाता है। अब हम केमिकल प्रॉपर्टी में चलते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, सबसे पहला अगर केमिकल प्रॉपर्टी देखें तो हम क्या कहता है जो है मेटल्स और नॉन मेटल्स को हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा के देखते हैं क्या होता है। ठीक है, अगर हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा के देखें तो व्हेन मेटल्स आर रिएक्ट विद ऑक्सीजन दे फॉर्म एन मेटालिक ऑक्साइड। वो क्या बनाता है सर, मेटालिक ऑक्साइड बनाता है। जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होगा तो क्या बनाएगा सर, मेटालिक ऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा सर, मेटालिक ऑक्साइड। एंड दीज मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। से मेटालिक ऑक्साइड नेचर कैसा होगा सर, इसका बेसिक नेचर होगा। एसिडिक और बेसिक, ये कौन सा नेचर होगा सर, बेसिक इन नेचर होगा। ठीक है, एग्जाम्पल 1 देखते हैं क्या है, रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन के लिए देखिए सर, आयरन क्या है तो उसके साथ क्या करता है ऑक्सीजन का, मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा, आयरन का ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करना इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, मतलब साथ में वाटर का भी होना जरूरी, तभी क्या बनाएगा सर, आयरन ऑक्साइड। इसको हम क्या बोलते हैं सर, Fe2O3। आयरन का सिंबल होता है Fe, ऑक्सीजन का O2 और वाटर का होता है सर H2O। ठीक है, और ये जो कंपाउंड बनाता है उसको हम बोलते हैं आयरन ऑक्साइड, जिसको क्या बोलते हैं सर, FeO3। आप देख सकते हैं ये आयरन के ऊपर जो ये जो अलग से एक्स्ट्रा जो ये पार्ट दिख रहे हैं ना, आप थोड़ा सा ब्राउन टाइप का, ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, रस्टिंग बोलते हैं सर। ये जो पार्ट है, ये जो आपका ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है आपका, ये वाला, ये सब सारे क्या है सर, रस्टिंग है। ठीक है, अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं सर, एग्जांपल 2। इफ कॉपर वेसल्स इज लेफ्ट ओपन इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। अगर हम कॉपर वेसल्स को क्या कहता है, कॉपर वेसल्स को क्या कहता है, हम खुले हवा में छोड़ दें तो क्या होगा, क्या कहता है, एक डल ग्रीन कोटिंग विल बी ऑब्जर्व ऑन। उसके ऊपर क्या होगा सर, एक डल ग्रीन का कोटिंग बन जाएगा, डल ग्रीन कलर का कोटिंग बन जाएगा। द ग्रीन मटेरियल इज अ मिक्सचर ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड। ग्रीन मिक्सचर जो है क्या कहता है, वो कॉपर हाइड्रोक्साइड का है। ठीक है, एंड कॉपर कार्बोनेट, और किसका है सर, कॉपर कार्बोनेट एंड कॉपर कार्बोनेट। ये जो ग्रीन कलर का जो मिक्सचर जो वेसल्स के ऊपर जो बनेगा, जो क्या कहता है, जो कोटिंग जो होगा वो किसका होगा सर, कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट का होगा। कॉपर हाइड्रोक्साइड का ये है सर CuO2OH2, CuOH2 इसको बोलेंगे, और ये CuCO3 इसको बोलते हैं कॉपर कार्बोनेट, और कॉपर हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं CuOH2। ठीक है, इसका जो रिएक्शन जो बनेगा तो ये देखिए, कॉपर साथ में क्या है, वाटर हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड हुआ और ऑक्सीजन हुआ। ठीक है, क्योंकि ये खुले में छोड़ रहे हैं तो क्या कहता है, पानी भी गिरी और कार्बन डाइऑक्साइड भी था और ऑक्सीजन भी था, तो क्या बना सर, कॉपर हाइड्रोक्साइड का और कॉपर कार्बोनेट। ठीक है, अब हम ये देख रहे हैं सर, ये जो रस्टिंग है तो ये क्या कहता है, एसिडिक है या फिर बेसिक है, उसका हम ये देखते हैं। तो हम सर क्या करेंगे, उसके लिए क्या कहता है, एक स्पूनफुल रस्टिंग ले लेंगे, मतलब क्या कहता है, एक चम्मच भरा रस्ट ले लेंगे और उसका क्या कहता है, उससे थोड़ा सा पानी मिला देंगे। ठीक है, और उसको क्या कहता है, हम सस्पेंड होने देंगे, मतलब पानी में क्या कहता है पूरा अच्छी तरह मिक्स होने देंगे या पानी के नीचे बैठने देंगे। ठीक है, और जब वो बैठ जाएगा उसको फिर से क्या कहता है, एक बार हम क्या कहता है पूरा बढ़िया से सेक कर लेंगे। ठीक है, अब उस सॉल्यूशन को क्या कहता है, रेड या ब्लू लिटमस पेपर में डालेंगे, तो रेड लिटमस पेपर क्या हो जाएगा सर, ब्लू लिटमस पेपर में हो जाएगा। रेड लिटमस पेपर क्या हो जाएगा सर, ब्लू लिटमस पेपर में हो जाएगा। ठीक है, रेड लिटमस पेपर ब्लू लिटमस पेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी मेटालिक ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। जब क्या कहता है, रेड लिटमस पेपर ब्लू में कन्वर्ट हो रहा है तो इसका मतलब ये क्या कहता है, बेसिक इन नेचर। ब्लू अगर रेड में होगा तो एसिक, तो ये क्या कहता है, रस्टिंग जो है क्या बेसिक नेचर का है। ठीक है,
अब हम दूसरा देखते हैं, अगर हम नॉन मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा। तो देखिए सर, जनरली नॉन मेटल आर प्रोड्यूस ऑक्साइड विथ रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन। जब भी क्या कहता है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा सर, ऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। बट इन कॉन्ट्रास्ट टू मेटल्स दीज ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। ये ऑक्साइड कौन सा होगा सर, एसिडिक इन नेचर होगा। अगर मेटल्स अगर क्या कहता है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता तो वो क्या होगा, बेसिक नेचर का होता। अगर नॉन मेटल करेगा तो वो एसिडिक नेचर का होगा, ठीक है। टेस्टिंग ऑफ नेचर ऑफ नॉन मेटल, अगर हम क्या कहता है नॉन मेटल को अगर हम क्या कहता है टेस्टिंग करते हैं तो क्या करें, टेक ए स्मॉल अमाउंट ऑफ पाउडर ऑफ सल्फर इन ए डिफ्लैग्रेटिंग स्पून एंड देन हीट, और उसको क्या करेंगे, हीट करेंगे, ठीक है। सल्फर के पाउडर को लेंगे और उसको क्या करेंगे, हीट करेंगे। एज सून सल्फर स्टार्ट बर्निंग, सल्फर क्या करेगा, जलना शुरू कर देगा सर, स्टार्ट बर्निंग कर देगा। इंट्रोड्यूस द स्पून इनटू द गैस जार और ग्लास टम्बर, और क्या कहता है उस जो क्या कहता है मेरे पास जो स्पून है उसको क्या कहता है ग्लास जार में या फिर क्या कहता है ग्लास टम्बर में हम क्या कहता है जो है डाल देंगे, ठीक है। कवर द टम्बर विथ द लीड टू इंश्योर दैट द गैस प्रोड्यूस डज नॉट एस्केप, उस तरह उसको कवर कर देंगे जो उससे जो गैस निकले वो क्या कहता है बाहर नहीं निकले, ठीक है। आफ्टर सम टाइम टाइम रिमूव द स्पून, कुछ समय बाद क्या कहता है स्पून को हम हटाएंगे, ठीक है। एड ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर ऑन द टम्बलर एंड क्विकली रिप्लेस द लीड, और क्या कहता है उसमें कुछ क्या कहता है पानी डालेंगे और क्या कहता है उसका ढक्कन को हटा देंगे। सेक द टम्बलर वर्ड, और उस टम्बलर को क्या कहता है बहुत अच्छी तरह से क्या कहता है वो सेक कर देंगे। द सॉल्यूशन विथ रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर, सॉल्यूशन को क्या कहता है चेक करेंगे जो क्या कहता है रेड लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर से चेक करेंगे। द नेम ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द रिएक्शन ऑफ सल्फर एंड ऑक्सीजन इज कॉल्ड सल्फर डाइऑक्साइड, और जो सल्फर और ऑक्सीजन के साथ प्रोड्यूस होगा वो सल्फर डाइऑक्साइड होगा। व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड इज डिसॉल्व इन वाटर सल्फ्यूरिक एसिड इज प्रोड्यूस, अब जब सल्फर डाइऑक्साइड को क्या कहता है वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो क्या प्रोड्यूस होगा सर, सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूस होगा। रिएक्शन देखिए इस टाइप का, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड वाटर को ये करेंगे तो सल्फ्यूरिक एसिड होगा, ठीक है। द सल्फ्यूरिक एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर टू रेड, सल्फ्यूरिक एसिड किस में टर्न हो जाएगा सर, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में टर्न कर देगा। द सल्फ्यूरिक एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर टू रेड, द सल्फ्यूरिक एसिड ब्लू लिटमस पेपर को क्या करेगा, रेड में कन्वर्ट कर लेगा। जनरली ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स आर बेसिक इन नेचर, एसिडिक इन नेचर। जनरली जो है क्या कहता है ऑक्साइड्स ऑफ मेटल क्या होता है सर, एसिडिक इन नेचर, लेकिन क्या कहता है ऑक्साइड ऑफ मेटल क्या होता है सर, बेसिक इन नेचर, और नॉन मेटल एसिडिक इन नेचर होता है, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत। चलिए आगे चलते हैं। अगर हम क्या कहता है केमिकल प्रॉपर्टी में अगर हम क्या कहता है मटेरियल्स को क्या कहता है वाटर के साथ रिएक्शन कराए तो क्या होगा, वाटर के साथ अगर हम रिएक्शन कराएंगे तो देखिए सर क्या होता है, some metals react vigorously with water like a case of sodium, like in case of sodium केस में देखिए क्या कहता है बहुत सारे मेटल्स क्या होते हैं वाटर के साथ रिएक्ट करके बहुत खतरनाक तरीके से रिएक्ट करता है। इसीलिए क्या कहता है हम सोडियम को कहाँ स्टोर करते हैं, केरोसिन में स्टोर करते हैं। while some metals react with very slowly with water like in case of water, अगर हम आयरन के केस में देखें तो ये क्या कहता है बहुत धीरे धीरे मिलता है। ये सर क्या कहता है एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, ये सोडियम के लिए था। सोडियम को जब हम पानी में डाले थे तो इस हिसाब से क्या कहता है रिएक्शन हुआ था, ठीक है। अगर हम क्या कहता है नॉन मेटल को देखें अगर वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है। जनरली मोस्ट नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर बट देयर आर सम नॉन मेटल विच आर क्वाइट रिएक्टिव इन द एयर लाइक फॉस्फोरस। कुछ क्या कहता है देखिए सर, जब हम क्या कहता है ज़्यादातर नॉन मेटल जो क्या कहता है वो क्या कहता है वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, लेकिन कुछ क्या कहता है रिएक्ट करता है। तो क्या कहता है अगर हम क्या कहता है एयर के कॉन्टेक्ट में लाए जैसे फॉस्फोरस को, विच आर वेरी रिएक्टिव एंड इज केप्ट इन वाटर टू प्रिवेंट एक्सप्लोजन। वो क्या कहता है अगर हम फॉस्फोरस को अगर बाहर निकाल ले हवा में निकालें तो वो क्या कहता है रिएक्ट हो जाता है, लेकिन इसीलिए हम उसको क्या कहते हैं कहाँ रखते हैं सर, पानी में रखते हैं, ठीक है। अगर हम क्या कहता है अगला देखते हैं रिएक्शन विथ एसिड। अगर हम क्या कहता है एसिड के साथ क्या कहता है रिएक्शन करें तो क्या होगा। देखिए फॉर मेटल, अगर मेटल के लिए देखें तो क्या होगा, मेटल क्या बेसिक नेचर का है तो बेसिक रिएक्शन हो सकता है, देखते हैं। अब मेटल रिएक्ट विथ एसिड एंड रिलीज हाइड्रोजन गैस विथ अ पॉप साउंड। वो क्या कहता है मेटल को अगर हम एसिड के साथ रिएक्ट करें तो क्या होगा सर, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा जो क्या कहता है पॉप साउंड के थ्रू, पॉप साउंड मतलब पटाखे की तरह फटेगा, ठीक है। द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस इज कन्फर्म्ड by bringing a burning matchstick and candle near the
गैस, अगर हम क्या कहता है हाइड्रोजन गैस अब उसमें प्रेजेंस है कि नहीं है वो कंफर्म करने के लिए हम क्या करेंगे, चाहे तो क्या कहता है जलता हुआ माचिस्टिक लेके आ जाइए या फिर कैंडल को क्या कहता है उसके पास लेके आ जाइए, नियर द गैस, गैस के पास लेके आ जाइए। एंड व्हेन द बर्निंग मैचस्टिक कैन गैस प्रोड्यूस पॉप साउंड देन इट्स मीन्स हाइड्रोजन गैस हैज इवॉल्व। इसका मतलब क्या होता है, जब भी क्या कहता है मैचस्टिक या फिर क्या कहता है कैंडल जो है पॉप साउंड करे, ठीक है, पटाखे की तरह फटे, जो क्या कहता है हम कैंडल के पास लेके अगर वहाँ वो फटा तो इसका मतलब क्या होता है जो वहाँ पे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा है, ठीक है। इट इज़ फाउंड दैट कॉपर डू नॉट रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड वाइल इट रिएक्ट विथ सल्फ्यूरिक, जबकि क्या कहता है कॉपर क्या कहता है सर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते, लेकिन क्या कहता है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर जाती है, ठीक है। अगर हम नन मेटल को देखें तो नन मेटल क्या सर एसिडिक इन नेचर है, तो एसिड एसिड के साथ तो रिएक्ट नहीं करेगी ना, तो इसका मतलब ये होता है जो क्या कहता है एसिड एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करेगी तो क्या कहता है नन मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ एसिड, लेकिन क्या कहता है मेटल बेसिक इन नेचर का था, इसी वजह से क्या कहता है मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करा, लेकिन क्या कहता है नन मेटल तो एसिडिक है इसीलिए एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है। अगर हम क्या कहता है रिएक्शन विद बेस देखें, अगला प्रॉपर्टी जो है हम क्या कहता है रिएक्शन विद बेस देखें, अगर हम मटेरियल्स को रिएक्शन से बेस के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, देखिए सर फॉर मेटल के लिए देखते हैं जनरली रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद बेसेस रिलीजेस हाइड्रोजन गैस, अगर हम बेसेस के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा सर हाइड्रोजन गैस रिलीज कराएगा। लाइक इन केस ऑफ मैनी मेटल्स दे रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, बहुत सारे केस में हम देखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मेटल्स को रिएक्ट किया जाता है और क्या प्रोड्यूस होता है सर हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है। और नन मेटल में रिएक्शन ऑफ नन मेटल विथ बेस आर कम्प्लेक्स, अगर हम नन मेटल को बेस के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा वो कम्प्लेक्स हो जाएगा, बहुत खतरनाक होगा, इसलिए वो आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब चलते हैं कुछ रिएक्शंस है हमारे पास, तो हम क्या कहता है पहले उस रिएक्शंस को पढ़ेंगे, जैसे क्या कहता है केमिकल रिएक्शन बोलते हैं उसको, ठीक है, मतलब केमिकल के थ्रू कोई भी रिएक्शन हो उसको हम क्या बोलेंगे सर केमिकल रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है। देखते हैं क्या क्या है इसमें। Chemical reaction is a process in which one or more substance transferred into another substance. Chemical reaction एक ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या कहता है एक सब्सटेंस को हम क्या कहता है एक से ज़्यादा सब्सटेंस में ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है, या फिर एक से ज़्यादा सब्सटेंस को एक सब्सटेंस में ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं भाई होता क्या है, क्या ठीक देखते हैं सर। द सब्सटेंस विच टेक्स पार्ट्स इन ए केमिकल रिएक्शन आल को रिएक्टेंट, जो सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन में पार्ट्स लेते हैं उसको हम क्या बोलते हैं रिएक्टेंट्स बोलते हैं। दो सब्सटेंस विच आर फॉर्म्ड आर कॉल्ड प्रोडक्ट, जो सब्सटेंस बना उसको हम क्या बोलते हैं सर प्रोडक्ट बोलते हैं। एक एग्जांपल हम क्या कहते हैं आगे का देखते हैं, देखिए सर अब यहाँ पे देखिए ये CnO2 क्या कहते हैं, ये पार्ट लिया इसको हम बोलेंगे रिएक्टेंट, और ये क्या बना सर CO2, ये क्या कहता है आपका प्रोडक्ट हुआ, ये मतलब फॉर्म हुआ, इसको क्या बोलेंगे CO2, ठीक है। अब देखते हैं कितने टाइप का मेरे पास क्या कहता है केमिकल रिएक्शन है। देयर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, पहला है कम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, चौथा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, पांचवा है रिडॉक्स रिएक्शन। मेरे पास टोटल क्या कहता है 5 टाइप्स के रिएक्शन है। क्या क्या रिएक्शन है, कम्बिनेशन रिएक्शन हम यहीं पे समझते हैं, कम्बिनेशन रिएक्शन कंबाइन करता है, मतलब दो चीज़ को एक साथ कंबाइन करेगा। डिकम्पोजिशन मतलब डिकम्पोज कर देगा, अलग अलग कर देगा, मतलब दो चीज़ को एक चीज़ को दो चीज़ में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब एक जगह से उठा के दूसरी जगह लेके चले जाएगा, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब एक जगह से एक को दूसरी जगह लेके जाएगा और दूसरी जगह से एक को इस जगह लेके आएगा। रिडॉक्स रिएक्शन ये क्या कहता है रिडक्शन और ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं रिएक्शंस क्या क्या होते हैं। कम्बिनेशन रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच टू और मोर देन टू सब्सटेंस कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म ए न्यू सब्सटेंस, ऐसा रिएक्शन जिसमें क्या कहता है दो या उससे अधिक सब्सटेंस मिल करके कोई एक सब्सटेंस बनाए उसको हम क्या बोलते हैं सर कम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। एग्जांपल मेरा देखिए CO2 कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या बनाया सर कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन क्या बनाया सर H2O बनाया, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं वाटर बोलते हैं, ठीक है। नॉट ऑल कंबशन रिएक्शन आर कम्बिनेशन रिएक्शन, कंबशन रिएक्शन जितने भी रिएक्शन कंबशन करते हैं मतलब जलते हैं, जलने वाले रिएक्शन को क्या बोलते हैं सर कम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। अगला है मेरे पास क्या कहता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच वन सब्सटेंस स्प्लिट इनटू टू और मोर देन टू सब्सटेंस आर कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ऐसा रिएक्शन जिसमें क्या कहता है जो सब्सटेंस जो क्या कहता है एक सब्सटेंस या दो से अधिक सब्सटेंस में टूट जाए उसको हम क्या बोलते हैं सर डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं, जैसे क्या कहता है H2O इसको इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, ठीक है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन के लिए अलग से कुछ ना कुछ क्या कहता है एनर्जी देनी पड़ती है, इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे इसमें, तो क्या होगा सर ये हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, ठीक है। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का, तो ये इसमें हीट करेंगे तो क्या होगा सर CaO कैल्शियम ऑक्साइड अलग हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाएगा, ठीक है। इन डिकम्पोजिशन रिएक्शन थर्ड पार्टिकल्स इज रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीटिंग द रिएक्शन, तीसरा पार्टिकल चाहे तो क्या कहता है इलेक्ट्रिसिटी हीट या फिर मतलब कुछ अलग से सोर्स देना पड़ेगा, सच एज लाइट इलेक्ट्रिसिटी हीट, सच एज लाइट यहाँ पे सच एज है, यहाँ पे सच एज है,
such as heat, light, electricity, such as ही लाइट, इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, ये क्या कहता है, जैसे एग्जांपल क्या है सर, हीट है या फिर लाइट है या फिर इलेक्ट्रिसिटी हमको देना पड़ेगा, तभी क्या कहता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा। ठीक है, अब चलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है सर, सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा क्या कहता है ये रिएक्टिविटी सीरीज होता क्या है सर। देखते हैं रिएक्टिविटी सीरीज होता क्या है। पहले हम डिकम्पोजिशन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का डेफिनेशन पढ़ लें। द रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट, मतलब क्या कहता है ज़्यादा रिएक्ट जो एलिमेंट करेगा वो क्या कहता है कम रिएक्ट करने वाले एलिमेंट को क्या कहता है रिएक्शन में क्या कहता है डिस्प्लेस कर देगा फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन, अपने सॉल्यूशन से उसके सॉल्यूशन से हटा देगा, उसी को क्या बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट सॉल्यूशन बोलते हैं। मान लीजिए क्या कहता है किसी स्कूल में एक अच्छे टीचर थे, ठीक है, अब उस टीचर को क्या कहता है डायरेक्टर सर ने क्या कहता है उसको हटा रहा है, क्योंकि अच्छे टीचर उसको सैलरी भी ज़्यादा देने पड़ेगी, तो ये उनको हटा रहा है ताकि क्या कहता है उसके जगह में क्या कहता है थोड़े से कम सैलरी वाले टीचर्स को क्या कहता है 2 टीचर्स को अपॉइंट कर लेंगे, तो इसमें क्या होगा मतलब क्या कहता है वो उसको हटा देता है। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखते हैं सर। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन द रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट, ऐसा रिएक्शन जिसमें क्या कहता है ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट जो है वो क्या कहता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को हटा दे उसके सॉल्यूशन से, उसी को क्या बोलते हैं सर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, मेटल कैन बी अरेंज इन अ ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी सीरीज, मेटल्स को अगर हम अरेंज कर रहे हैं तो क्या कहता है वो डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी सीरीज में, मतलब क्या कहता है सबसे ऊपर रहेगा सबसे ज़्यादा रिएक्ट करने वाले एलिमेंट, उसके नीचे उसके नीचे उसके नीचे उससे कम रिएक्ट करने वाले एलिमेंट, फिर क्या कहता है सबसे लास्ट में क्या कहता है सबसे कम। दिस इज कॉल्ड द एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल या फिर रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। ये जो क्या कहता है सर मेरे पास जो क्या कहता है ये जो सीरीज है मेरे पास, ये वाला जो सीरीज है यहाँ देखिए, ये वाला जो सीरीज है मेरे पास, ये जो सीरीज है इसमें क्या है सर जो एलिमेंट है लिथियम है, पोटासियम है, बेरियम है, कैल्शियम है, सोडियम है। देखिए इसी क्या है ये जो है ऐसा इस टाइप के अरेंजमेंट में है जो क्या कहता है जो सबसे ज़्यादा रिएक्ट करेगा उसको सबसे ऊपर, उसके नीचे आते जाएंगे। ठीक है, आते जाएंगे इस टाइप से नीचे, तो ऊपर जो है तो वो ऊपर वाले एलिमेंट क्या कहता है बहुत ज़्यादा रिएक्ट करते हैं। जैसे हम क्या कहता है लिथियम का Li है सिंबल, पोटासियम का K है, बेरियम का Ba है, तो ये सब क्या कहता है रिएक्ट वेगरसली विथ एसिड सॉल्यूशन टू गिव हाइड्रोजन, ये क्या कहता है बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाएगा एसिड सॉल्यूशन के साथ और क्या दे देगा सर हाइड्रोजन देगा। ठीक है, रिएक्ट वेगरसली, और ये क्या कहता है वाटर के साथ भी रिएक्ट करेगा। लेकिन ये सारे जो है क्या कहता है मैग्नीशियम, अल्मोनियम, जिंक, क्रोमियम, आयरन, कैडमियम, कोबाल्ट, निकल, टिन, लीड, ये सब क्या है सर क्या कहता है तो उससे कम इसमें, तो इसी वजह से रिएक्ट विद एसिड टू गिव हाइड्रोजन, ये क्या कहता है धीरे रिएक्ट करेगा एसिड के साथ, लेकिन क्या कहता है हाइड्रोजन भी देगा लेकिन धीरे देगा। ठीक है, देखिए इस सब का क्या कहता है ये है सिंबल है, इस सबका ये सारे का सिंबल ये है। ठीक है, रिएक्ट स्लोली विथ वाटर बट रेडली विथ स्टीम टू गिव हाइड्रोजन, ये क्या कहता है वाटर के साथ जो धीरे रिएक्ट करेगा लेकिन क्या कहता है स्टीम के साथ क्या करता है बहुत फास्ट रिएक्ट करेगा। ठीक है, उसके बाद है सर क्या कहता है हाइड्रोजन तो क्या कहता है सर देख जानते हैं कॉपर, मरकरी, सिल्वर, प्लेटिनियम, गोल्ड, ये जो है क्या कहता है डू नॉट रिएक्ट विद एसिड, ये सब क्या कहता है एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करती है। तो देखिए जितने भी एलिमेंट जो ज़्यादा ऊपर है वो क्या कहता है नीचे वाले एलिमेंट को उसके सॉल्यूशन से रिप्लेस कर सकता है, इसी को क्या बोलते हैं सर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और ये जो सीरीज जो बनाया गया इसी को हम क्या बोलते हैं सर रिएक्टिविटी सीरीज। इसका डेफिनेशन देख लीजिए सर, मेटल्स कैन बी अरेंज इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग और रिएक्टिविटी सीरीज के डिक्रीजिंग में लगाया गया, इसी को हम क्या बोलते हैं सर क्या कहता है सीरीज मेटल सीरीज या फिर रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल, इसी को रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल बोलते हैं। ठीक है, metals are more reactive than hydrogen can able to displace hydrogen from acidic solution। जो भी मेटल्स है मतलब यहाँ देखिए हाइड्रोजन से ऊपर कितना एलिमेंट है, बहुत सारे एलिमेंट है, ये क्या कर सकते हैं सर हाइड्रोजन के किसी भी सॉल्यूशन में अगर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, मेटल विच लेस रिएक्टिव दैन हाइड्रोजन कैन नॉट बी डिस्प्लेस फ्रॉम एसिडिक, मेटल जो क्या कहता है हाइड्रोजन से नीचे वाले सॉल्यूशन में है, हाइड्रोजन के नीचे है, जो भी मेटल्स क्या कहता है हाइड्रोजन के नीचे ये वाला है ना, तो उसको क्या कहता है हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर सकता। एग्जाम्पल देखते हैं हम सर, एक एग्जाम्पल है देखिए जिंक और हाइड्रोजन H2SO4 है। ठीक है, Zn H2SO4 है, वो क्या कहता है Zn SO4 और हाइड्रोजन देखिए H2SO4। अब यहाँ देखिए क्या है सर जिंक
जिंक कहाँ है सर, जिंक हाइड्रोजन से ऊपर है, जिंक हाइड्रोजन से ऊपर है। तो जिंक ने क्या किया, जिंक क्या किया, ये H2SO4 मतलब क्या कहता है, H2SO4 को क्या कहते हैं, H को हटा दिया और क्या कहता है सल्फर डाइऑक्साइड के साथ आ गया, जिंक सल्फेट कैसे, जिंक सल्फेट हो गया, लेकिन जिंक और यहाँ पे क्या कहता है हाइड्रोजन H2SO4 था, क्या कहता है हाइड्रोजन, वहाँ से हाइड्रोजन को हटा करके जिंक उसके प्लेस में आ गया। उसके बाद क्या कहता है जिंक CuSO4 है। देखिए जिंक और CuSO4 कॉपर है, तो कॉपर क्या कहता है जिंक से नीचे आता है, तो जिंक क्या करेगा, कॉपर को हटा देगा, वहाँ पे जिंक क्या कहता है SO जिंक ZnSO4 के साथ आ जाएगा। ठीक है, अब आते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द केमिकल रिएक्शन इन विच वन कंपाउंड ईच ऑफ बोथ रिएक्ट मॉलिक्यूल्स गेट एक्सचेंज फ्रॉम द प्रोडक्ट। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक एलिमेंट क्या कहता है चेंज होता है सर। ठीक है, एक एलिमेंट क्या कहता है डिस्प्लेस होता है, लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट में दो एलिमेंट डिस्प्लेस होगा, एक इधर से एक उधर से। देखिए AgNO3 है और NaCl है। अब यहाँ देखिए AgCl हो जाएगा, AgCl हो जाएगा, क्यों सर AgCl। अब यहाँ देखिए सर सिल्वर यहाँ है, सिल्वर का Ag, ठीक है, और NaCl, सोडियम कहाँ है सर, सोडियम कहाँ है, सोडियम यहाँ है। तो Ag क्या करेगा सर, सोडियम को हटा देगा। Ag क्या किया सर, सोडियम को क्या कहता है हटा दिया, वहाँ से सोडियम को हटा दिया, AgCl, तो क्या हो जाएगा AgCl आ गया और सोडियम हट गया, तो क्या कहता है NaNO3 आ गया सर। ठीक है, उसी तरह CuSO4 CuSO4 और H2S, ठीक है, वो वहाँ पे क्या हो जाएगा सर, CuS हो जाएगा और H2SO4 आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम क्या कहता है रिडॉक्स रिएक्शन में। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, द वर्ड रिडॉक्स स्टैंड फॉर रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। किसके लिए स्टैंड है सर, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन के लिए, जिसके जो क्या कहता है एक रिडक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन के लिए है, जो क्या कहता है एक साथ क्या कहता है साइमल्टेनियसली प्लेस होता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू ए सब्सटेंस और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, चाहे तो क्या कहता है ऑक्सीजन का एडिशन हो या फिर क्या कहता है हाइड्रोजन का रिमूवल हो। ठीक है, फ्रॉम ए सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। चाहे तो क्या कहता है ऑक्सीजन का एडिशन हो या फिर क्या कहता है हाइड्रोजन का रिमूवल हो, उसको क्या बोलते हैं ऑक्सीडेशन बोलते हैं। द सब्सटेंस विच आइदर गिव्स ऑक्सीजन, जो सब्सटेंस चाहे तो ऑक्सीजन दे या फिर क्या कहता है हाइड्रोजन रिमूव करे, रिमूव हाइड्रोजन, चाहे तो हाइड्रोजन को रिमूव करे, उसको क्या बोलते हैं सर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। ठीक है, अब रिडक्शन देखते हैं, द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू ए सब्सटेंस, चाहे तो क्या कहता है हाइड्रोजन का एडिशन हो, एडिशन ऑफ सब्सटेंस हाइड्रोजन टू ए सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस में हाइड्रोजन का ऐड होना, या फिर क्या कहता है और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, किसी भी सब्सटेंस में ऑक्सीजन का रिमूव होना, उसको क्या बोलते हैं सब रिडक्शन बोलते हैं। जो सब्सटेंस चाहे तो क्या कहता है हाइड्रोजन आइदर गिव हाइड्रोजन, चाहे तो हाइड्रोजन दे या फिर क्या कहता है ऑक्सीजन को रिमूव करे, जो सब्सटेंस क्या कहता है हाइड्रोजन दे या फिर ऑक्सीजन को रिमूव करे, उसको क्या बोलते हैं रिडक्शन बोलते हैं। अब देखते हैं सर एक एग्जाम्पल है, ZnOC, जिंक ऑक्साइड और प्लस कॉपर है, ये कार्बन है। देखिए जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो देखिए अब यहाँ जिंक और ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन कहाँ चलेगा सर, जिंक ऑक्सीजन क्या हो गया रिमूव हो गया। यहाँ पे ऑक्सीजन जब रिमूव हो रहा है तो क्या रिडक्शन हो जाएगा, ऑक्सीजन का रिमूव होना, ऑक्सीजन का रिमूव होना, रिमूव ऑफ ऑक्सीजन, इसको बोलते हैं रिडक्शन बोलते हैं। तो यहाँ देखिए रिडक्शन हो गया, और ये देखिए इसमें क्या हो गया ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, कार्बन में ऑक्सीजन आ गया तो उसको क्या बोलते हैं सर ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, उसी तरह Fe2O3 और Al अल्मोनियम है। ठीक है, तो Fe और Al2O3 आ जाएगा। देखिए अब कैसे होता है सर, Fe2 इसमें से क्या कहता है ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है तो क्या कहता है रिडक्शन हो जाएगा, इस प्रोसेस में रिडक्शन हो जाएगा, और यहाँ Al में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो उसको ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ठीक है, H2 ठीक है सर, तो रिडॉक्स रिएक्शन यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है। अब बाकी वैसे रिडॉक्स रिएक्शन आप क्लास 10th में पढ़िएगा। ठीक है, तो ये दो एग्जाम्पल के साथ क्या कहता है लेक्चर को खत्म कंप्लीट करते हैं, और फिर क्या कहता है आगे का जो लेक्चर है मेरा क्या कहता है इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, वो हम क्या कहता है आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।